क्षेत्र के मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इधर को हो जाइए, और इधर वाले भी, आगे वाले भी थोड़ा इधर आ जाइए इस कोने में, पीछे वालों को आप इधर रहे, थोड़ा सा इधर हो जाइए, पत्रकार बंधु होगी, इधर से ले लो आप। सभी हमारे क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे राम आश्रय जी, राजेश पराशर जी, विजय डोगरा जी, देशराज गौतम जी, सुमित ठाकुर जी, ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, जिला कांग्रेस कमेटी की महिला की अध्यक्षा, इस पंचायत के प्रधान, 7 लखती पंचायत के प्रधान, इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथी, तकरीबन 1.5 वर्ष पहले आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दिया, और जब मैंने सत्ता संभाली और अपने पहले बजट में मैंने ये फैसला किया कि 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करेंगे, और इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू किया। जब मैं पहला बजट प्रस्तुत कर रहा था, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में महज 5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट सरकारी उपक्रम द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने बैठकों का दौर शुरू किया और ये निर्णय किया कि एक आंकलन किया जाए कि अगले 5 वर्षों में हम कितनी सोलर पावर का दोहन कर सकते हैं। मैं अधिकारियों की बैठक ले रहा था। पूरे देश में हमारे को कहा जाता था कि हम बिजली के क्षेत्र में सरप्लस राज्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च महीने तक हम बाहर से बिजली की खरीद करते हैं, और ये उस समय के जो प्रचलित दरें होती है, मार्केट में जो रेट चला होता है, उसके आधार पर हम बोली करते हैं। मैंने सोचा कि हमें सर्दी में बिजली सस्ती मिलती होगी, लेकिन जब मैंने पूरा इसका अध्ययन किया तो 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक हम अक्टूबर से मार्च में ओपन मार्केट से बिजली खरीदकर अपनी जनता को देते, अपने उद्योगों को देते। इस दृष्टि से कैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा? मैंने पूछा, हमारे इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके हैं, जो पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट आपके हैं, सर्दियों में जब पानी कम हो जाता है तो बिजली भी बहुत कम पैदा होती है, और हमें बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत पड़ती है। इसका समाधान क्या होगा? तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की हम बिजली बाहर से खरीदते हैं। समाधान के तौर पर चर्चा हुई, 2 चीजों को हमने चुना। एक, भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हमको आगे लाना है।
ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में हमने उस टेक्नोलॉजी को अपनाने की शुरुआत कर दी और भारत सरकार के उपक्रम ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हमारा उसका समझौता हो चुका है। दूसरी टेक्नोलॉजी सौर ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ाना है और उन्ना जिला को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो परियोजना है वो पेखूवाला में, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार ने 7 महीने पहले किया था, उसका उद्घाटन भी आज पिछले दिनों मैंने उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जाकर किया। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की उससे आय होगी। विवेक शर्मा जी विधायक बने। विवेक शर्मा जी ने कहा 1 महीने के अंदर कोई ना कोई परियोजना का शिलान्यास होना चाहिए और आज मैं अगलौर में 10 मेगावाट के सौर पावर परियोजना का शिलान्यास कर रहा हूं। निर्देश ये दिए गए हैं कि 3 महीने या 4 महीने के भीतर उसको पूरा करना है और इससे तकरीबन 8 करोड़ रुपए की आय हर साल होगी। और इस वर्ष हमारा ध्येय ये है कि हिम ऊर्जा के माध्यम से भी जो निजी क्षेत्र में ये सौर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और पावर कारपोरेशन के द्वारा भी जो पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, कम से कम 200 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सके। सर्दियों में हमें 1000 से लेकर 1200 मेगावाट की बिजली की जरूरत पड़ती है। अगर ये 200 मेगावाट पैदा होगी तो हमारी कुछ बिजली जो हम बाजार से खरीदते हैं उस पर निर्भरता कम होगी। अगर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें ऐसे फैसले करने होंगे। ये सप्पड़ था और इस सप्पड़ में एसजे बिनल हमारी जगह लेकर इसमें प्रोजेक्ट लगाना चाहता था। मैंने कहा पिछले 40 वर्षों में हमने काफी संपदा का दोहन कर दिया है। हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे उससे हमारे को 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। नुकसान बहुत होता है। जब मैंने फैसला किया तो हमने उनसे ये जगह भी ली और इस जगह पर हम अपना सोलर पावर परियोजना का भी लगा रहे हैं। मैं चाहता तो कह देता कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति देखिए, मैंने कहा हम पैसे का इंतजाम भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश की सरकार को आत्मनिर्भर की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। 4 महीने हमारे आपदा में बीत गए, 4 महीने हमारे ये राजनीतिक जो हलचल रही इसमें बीते और 17-18 महीने हुए हैं। 9 महीने में हमारी सरकार ने 40 मेगावाट बिजली पैदा कर दी है 6 महीने के भीतर। ये इच्छा शक्ति होती है। जयराम ठाकुर जी की सरकार 5 साल रही, आपकी संपदा को लुटाते रहे। हम आपकी संपदा को बचाने के लिए आए हैं और हमने देखिए हिमाचल के हित में फैसले किए हैं, हिमाचल की जनता के हित में फैसले किए हैं। 1,36,000 कर्मचारियों को केंद्र सरकार की अड़चनों के बावजूद भी, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा ताकि वो अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सके। तकरीबन 1 साल में हमने 2200 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की हमने कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश पे हम कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज मैंने अपनी बहनों को उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 1500 रुपया
जिसकी उम्र 18 साल से अधिक की हो चुकी है, जीवन भर हमारी सरकार उनको हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में हमारी बेटी और बहन को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रधान किसान सम्मान निधि योजना में तो सिर्फ 6,000 रुपया मिलता है। ये किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है। हम लोग आपके परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, आपके दर्द को जानते हैं, आपके पीड़ा को समझते हैं, आपके दुख को हमारी सरकार बांटना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया, विधायकों की खरीद फरोख्त की, हिमाचल की जनता ने 6 उपचुनावों में उसका करारा जवाब दिया। 4 सीटें उन्होंने हमारे पक्ष में जीतकर हमारी झोली में डाली। आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। 34 से हम 38 हो गए और अब 3 जगह उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये इतिहास की एक ऐसी विडंबना है जो इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। भविष्य में इतिहास के जब पन्ने पलटकर देखे जाएंगे तो इन 3 आजाद प्रत्याशियों से ये पूछा जाएगा कि जब आप देरा, हमीरपुर और नालागढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, देरा, हमीरपुर और नालागढ़ की जनता ने ना तो कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने इन 3 आजाद प्रत्याशियों को चुनकर भेजा। उस समय कोई सरकार हमारी बनने वाली नहीं थी, 2022 की बात है। उन्होंने सोचा जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, ये 3 आजाद प्रत्याशी उनसे हमारे काम करवाएंगे। तीनों इंडिपेंडेंट विधायकों के मैंने काम किए। मेरे साथ बैठकर अपने काम तो करवाते ही थे निजी, लेकिन और भी कोई काम करवाना होता था मैं वो भी करता था। मेरे स्वभाव में है कि जो मेरे पास आ जाता है मैं उसका काम करने की कोशिश करता हूं, उसके साथ हाथ बटाने की कोशिश करता हूं। आज ये तीनों 3.5 साल के लिए फिर हमीरपुर, देरा, नालागढ़ की जनता के पास जा रहे हैं। यहां चुनाव खत्म हो गया। यहां बिके हुए प्रत्याशी को पुथलैंड की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने एक सच्चे सेवक के रूप में विवेक शर्मा को यहां चुनकर भेजा। अब 3 जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन तीनों भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव प्रत्याशियों से ये पूछा जाना चाहिए कि ये चुनाव हो क्यों रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने आपका काम नहीं किया तो आप तो आजाद है। आप कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही बैठ जाते हैं। आजादी बैठ जाए अपने आप ही। किसने रोका था आपने? फिर आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? आज वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में वो बिके हैं, उनका दबाव है कि भैया जो लेन देन हुआ है हम आप पर विश्वास नहीं करते। आप तो आजाद होने के बाद कभी कांग्रेस के साथ जा सकते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते थे। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब वो फिर 3.5 साल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हमारी कांग्रेस की सरकार तो अभी 3.5 साल चलेगी। गलती से अगर आप जीत भी गए तो भी तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरह विपक्ष में बैठोगे। आजाद होकर भी तो आप विपक्ष में बैठ सकते थे हमारा साथ छोड़कर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे।
वो इसलिए नहीं कर सकते थे, जिस भारतीय जनता पार्टी की टैक्सी सामान से भरी लेकर गए हैं उन्होंने उन्हें बैठने नहीं दिया। वो हिमाचल की जनता को समझते कुछ नहीं है, लेकिन ये तीनों क्षेत्रों में हिमाचल की जनता, जो भी वहां उस विधानसभा के क्षेत्र की जनता है, वो उनको सबक सिखाएगी। क्योंकि 3.5 साल के लिए कोई विपक्ष में बैठने के लिए वोट नहीं देता कि आप जीत कर जाइए, सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी के विपक्ष में बैठिए। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी चाहिए। जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर कर हम आपके लिए पैसा लाते हैं, वो आपके कल्याण के लिए लगता है। कितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं। हम अनाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आए। हम दिव्यांग बच्चे हैं, 9000 बच्चे ऐसे हैं जिसके लिए कोई सरकार की तरफ से, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, आज तक आजादी के बाद से कोई ऐसा बड़ा अच्छा स्कूल नहीं है, कॉलेज तक नहीं है। मैंने इस बजट में उन बच्चों के लिए भी प्राइमरी सेक्शन से लेकर कॉलेज तक के लिए एक एक्सेलेंस स्कूल खोलने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया। आपदा में हम लड़े, केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में, मैं कई बार कह चुका हूं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ये हमारे ही कारण है कि आज तपती धूप में मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, इस उद्देश्य से कि हिमाचल की जो जनता है, हिमाचल की जनता को हम ये जो सोलर परियोजना है, इस क्षेत्र के लोगों को वो शिलान्यास करके इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंत में मैं पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप जो भी काम करें नियमों के अनुसार करें और तेजी से काम करें। मेरा ये मानना है, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर होने के लिए हमें टूरिज्म सेक्टर में, हाइड्रो सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। जिस सरकार की पूरे हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या पर 1,16,000 का कर्जा चढ़ा है, भविष्य में उस कर्जे को भी आने वाले 10 सालों में हमने कम करना है और हिमाचल प्रदेश को 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है। यही हमारी सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।